Hello friends, we are studying the chapter Diversity in Living Organisms of our class 9th science textbook. तो इस चैप्टर्स में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्लांट किंगडम हमने पढ़ा था। उसके पहले भी जो 3 किंगडम्स होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड करें, कौन से कैरेक्टर फंडामेंटल डिसाइड करके ब्रॉड कैटेगरीज बनाना है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, और फिर सबसे एपेक्स पे है किंगडम। फिर हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा। फिर हमने ये चालू किया पांचों किंगडम को डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, उसमें हमने 3 शुरुआत के किंगडम्स पढ़ लिए। प्लांटी किंगडम से हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा। एक बात गौर करने की ये है कि हमने जो भी अभी पढ़ा वो इवोल्यूशनरी एकदम करेक्ट पढ़ा है। मतलब जो भी पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जो हमने पहले पढ़ा है वो अर्थ पर पहले आया है। जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो सबसे एडवांस्ड है, वो रिसेंटली उसके रिलेटिवली बहुत पहले आया है, मतलब बाद में है। सॉरी, कोई अगर जैसे मोनेरा है, समझने के एग्जांपल लेते हैं, तो जो मोनेरा है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, वो अर्थ पर सबसे पहले आया। प्रोटिस्टा उसके बाद आया तो उससे थोड़ा एडवांस है। फंजाई उसके बाद तो वो उससे थोड़ा एडवांस है। ऐसे कर करके हम प्लांट में बात करें तो हम एंजियोस्पर्म्स तक पहुंचे, तो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। अब एंजियोस्पर्म्स में भी हमने 2 कैटेगरी बनाई, डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट जिसमें 2 कॉटिलेडन है और मोनोकॉट जिसमें 1 कॉटिलेडन है। तो मोनोकॉट हम बाद में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि मोनोकॉट सबसे एडवांस है। तो हमने एक सीरीज हमने फॉलो की है इवोल्यूशनरी बेसिस पर। ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म्स तक कल कवर कर लिया था। एंजियोस्पर्म्स का हम अगर पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म्स में हमने ये कल पढ़ा था, एक जब हमने डिफरेंस बनाया था एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के बीच में, तो हमने ये पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म बियर कवर्ड सीड्स। कवर्ड सीड्स मतलब कि क्या, वो फ्रूट रखते हैं। मतलब सीड की बाहरी एक सीड को प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर मिलता है एंजियोस्पर्म्स में, उसको बोलते हैं हम फ्रूट। अब फ्रूट कैसे बनता है? फ्लावर से बनता है। और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर बनते हैं तो उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। पहला तो ये कि कवर्ड सीड्स उनमें होता है, और एक कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो हम थोड़ा समझ लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, कि कैसे सीड बनता है, कैसे फ्रूट बनता है, तो हमें थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे कि एक हम फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैं आपको नाम बताते जाता हूँ, फिर मैं एक बार और लिखूंगा कि हमें याद हो जाए। ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये जो यहां से यहां तक का पार्ट होता है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये होता है स्टाइल। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है वो होता है ओवरी। ये फीमेल पार्ट हो गया। अब मेल पार्ट कुछ ऐसा होता है, ये मेल पार्ट में जो ये ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है एंथर। एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमेट होता है। मतलब पॉलन ग्रेन देखा जाए तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेट है। जब पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगा, उसके अंदर सेल्स का डिवीजन होगा, तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या होता है? मेल गैमेट। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो ये तो हो गया एंथर, ये स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है फिलामेंट। लॉन्ग स्टॉक लाइक, धागे लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है फिलामेंट। ये हो गया आपका मेल, सॉरी मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम साइंटिफिक लैंग्वेज में, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, ये फ्लावर्स के पार्ट हम पढ़ रहे हैं, गाइनोशियम। फ्लावर्स में यही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन कौन से? एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर कंप्लीट कौन से फ्लावर को बोलता है और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है। तो ये तो हो गया मेल पार्ट एंड्रोशियम, ये हो गया फीमेल पार्ट गाइनोशियम। अब 2 पार्ट और बचते हैं जो नॉन एसेंशियल है। ये दोनों तो एसेंशियल हो गए, और नॉन एसेंशियल पार्ट में आप देखेंगे एक अट्रैक्टिव कलर का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये कोई फ्लावर है, तो उसमें ये जो अट्रैक्टिव कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या बोलते हैं? इसको पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल, जिसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं फ्लावर की, जो बहुत अट्रैक्टिव अलग अलग कलर्स के होते हैं, ये होते हैं पेटल्स। या कोरोला भी इनको बोलते हैं, कोरोला, नॉट कोरोना।
इट्स कोरोला, कोरोला। और जो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके नीचे आप देखेंगे कभी ऐसा स्ट्रक्चर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप कोई भी प्लांट देखेंगे और फिर एक स्टॉक होता है जिससे वो पेड़ के जड़ तने से स्टेम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है गाइनोशियम के नीचे, जैसे इस पे गाइनोशियम हो, ये जिसके ऊपर ऐसे गाइनोशियम होता है, ये होता है सेपल। क्या होता है? सेपल, या इसी को बोलते हैं कैलिक्स। तो जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, ये दोनों नॉन एसेंशियल पार्ट है किसके? फ्लावर के। ये ना हो तो भी चलेगा, पर फ्लावर में ये होना चाहिए एंड्रोशियम गाइनोशियम। क्यों? क्योंकि फ्लावर बना ही इसलिए कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके, एड कर सके। और अगर उसमें फीमेल पार्ट मेल पार्ट नहीं होंगे तो वो फ्लावर किस काम का? इसीलिए हम इसको एसेंशियल पार्ट मानते हैं, इसको नॉन एसेंशियल पार्ट मानते हैं। जैसे मैंगो का जो आपने देखा होगा फ्लावर बहुत छोटा सा होता है, उसमें ये पार्ट्स इतने डेवलप नहीं होते हैं, फिर भी वो काम करता है, उसका फ्लावर फ्रूट्स बनाता है। और इसमें ये क्या है? एसेंशियल पार्ट्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर, उसके बारे में समझ लेते हैं। कंप्लीट फ्लावर वो जिसमें कि मेल फीमेल पार्ट दोनों हो, वो कंप्लीट फ्लावर हो जाता है। अगर किसी में भी सिर्फ मेल पार्ट हो या सिर्फ फीमेल पार्ट हो तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाता है। दोनों पार्ट है तब तो कंप्लीट है, या दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर होता है। जैसे कि आप देखें बहुत सारे मैक्सिमम प्लांट में, जैसे आप देख लें एक फूल जिसको बोलते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है। तो हिबिस्कस में क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होता है और एक ही प्लांट में भी होता है। कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि एक प्लांट, उसी स्पीसीज के एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट में किसी में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे। एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स एक ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बात हो गया कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स का। तो हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे इससे सीड बनता है। एक ओवरव्यू लेंगे कि फ्लावर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन, उसके स्टेप्स देख लेते हैं, और कैसे फिर सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए जैसे मैंने बताया था एंथर, तो जैसे ये एंथर है, ठीक है। एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब एंथर का डेसिकेशन होता है, एंथर के वॉल्स का, एंथर के वॉल्स टूटते हैं तो पॉलन ग्रेन एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। एयर में डिस्पर्स होकर वो कोई भी मीडियम से, अगर उसी फ्लावर में अगर फ्लावर कंप्लीट है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट में से एंथर का डिस्पर्शन से पॉलन ग्रेन का डिस्पर्शन होकर वो उसी फीमेल पार्ट में, उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में पहुंच जाएगा, या विंड से, एयर से, या दूसरे फैक्टर्स से, जैसे बायोटिक फैक्टर्स मतलब एनिमल्स से, इंसेक्ट से। हनी भी यही करती है, जब नेक्टर लेने जाती है किसी प्लांट का तो प्लांट उसको नेक्टर फ्री में नहीं देता है, वो नेक्टर देता है, उसके बदले क्या करता है अपना पॉलन ग्रेन उसके बॉडी में छोड़ देता है। तो वो क्या होता है, वो फिर दूसरे फ्लावर में जाएगी। तो ऐसे करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है और फिर आगे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट पाते हैं। तो ये हो गया, ये फीमेल पार्ट बना लिया। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसके स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, वहां पे जाते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। कुछ पॉलन ग्रेन का रिसेप्शन होता है, उनका पॉलन ट्यूब, उनका जैसे ये पॉलन ग्रेन हो गया, इसके अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, और फिर जब ये स्टिग्मा पर आता है ना तो यहाँ से ये ग्रो करने लगता है ट्यूब लाइक, उसी को बोलते हैं पॉलन का ट्यूब, तो इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये ऐसे ग्रो करने लगता है। तो जब यहाँ पे आया उसके बाद इसका पॉलन ट्यूब ग्रो करने लगा, बहुत सारों का ग्रो करता है, पर कोई एक ही पहुंच पाता है, रेस जीत पाता है और पहुंच जाता है ओवरी तक। अब हम समझते हैं थोड़ा कि ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे ओवरी के अंदर, जैसे मैं इसको बड़ा बना दे रहा हूं, ये ओवरी है, ठीक है, ये एक ओवरी है। अब इसके अंदर एक प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन में भी आपने पढ़ा होगा कि प्लेसेंटा स्ट्रक्चर होता है मदर्स के यूट्रस, वुम्ब के अंदर। वो क्या करता है, वो अटैच रहता है किससे, एम्ब्रियो से, जो अंदर एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है,
तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, सब फूड प्रोवाइड कराता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ओवरी के आसपास जो भी सेल्स न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, प्लांट में न्यूट्रिटिव सेल्स होंगे ही फूड, क्योंकि प्लांट खुद बनाता है, तो वो कैसे उस तक पहुंचता है, अंदर के स्ट्रक्चर तक, इस प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेसेंटा। अब अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूल। जैसे मैं बना देता हूं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ये बाहर वाला तो हो गया ओवरी, और ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया आपका ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल हो गया। जब सीड फॉर्म हो जाएगा, सीड किसको हम बोलते हैं, जब अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा, किसके, ओव्यूल के। ओव्यूल के अंदर जो एक स्पेस, यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तब हम ओव्यूल को ही क्या बोलने लगेंगे, सीड बोलने लगेंगे। जब अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा तो ओव्यूल ही क्या हो जाता है, सीड। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी आप देख रहे हैं, यही ओवरी क्या हो जाता है, फ्रूट। क्या हो जाता है, फ्रूट। तो अगर अंदर एम्ब्रियो बन गया तो ओव्यूल को हम क्या बोलने लगते हैं, सीड, और ओवरी को क्या बोलने लगते हैं, फ्रूट। तो अब ये हम ओव्यूल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ अपने आप से भी इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक ओव्यूल हो गया, ठीक है, थोड़ा रेशियो सही नहीं बना इसका, मैं इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें पार्ट्स होते हैं, वो याद नहीं करना है, मैं आपको बस बता देता हूँ। फ्यूनिकल, चैलेजा, और यहाँ पे ये जो होल है, पोर है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। बस ये याद रखिए, माइक्रोपाइल। आप ये इमेजिन कीजिए कि जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है, इसके अंदर ये ओवरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम समझने के लिए सिर्फ एक बना रहे हैं। यहाँ ऊपर क्या होगा, स्टाइल, ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का रिसेप्शन हुआ, पॉलन ग्रेन का रिसेप्शन हुआ, पॉलन ट्यूब ग्रो करने लगा, उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं। अब ये ग्रो कर करके यहां से देखिए ऐसे स्टाइल से आया, और फिर ये यहां पे एंटर करेगा, और फिर घूम के माइक्रोपाइल से एंटर करता है। कहीं से भी आए, अगर यहां से आए, यहां से इसका वॉल डैमेज करके ओव्यूल का आए, इधर से वॉल डैमेज करके आए, या बिना डैमेज के इधर से घूम के आए, उसको फाइनली एंटर कहां से करना होगा, माइक्रोपाइल से। फाइनली उसको माइक्रोपाइल से एंटर करना होगा। पॉलन ट्यूब जब माइक्रोपाइल के पास आता है तो बर्स्ट हो जाता है, 2 मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक। जैसे ये ओव्यूल है तो यहां पर एक एम्ब्रियो सैक होगा, दिख रहा है, ये एम्ब्रियो सैक होगा। जैसे कि ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीपोडल से सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल से सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक नॉलेज रहे, और ये एग सेल। ठीक है, तो कौन कौन से सेल मैंने बताया, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस यही याद रखिए, ये एग सेल है। जब ये माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब यहां तक आया, बर्स्ट हुआ, 2 जो सेल है मेल गैमेट्स वाले, वो चले गए एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एक मेल गैमेट तो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा एक मेल गैमेट। दूसरा मेल गैमेट, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ फर्टिलाइज करेगा, तो 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, एग के साथ पहला जो मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, एग प्लस 1 मेल गैमेट, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा जाइगोट। जाइगोट शॉर्ट लिव्ड होता है, वो बहुत जल्दी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बताया था, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग होता है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट का, तो बन जाता है जाइगोट। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है, तो जो सेकंड मेल गैमेट, ठीक है, एम गैमेट में लिख दिया, मेल गैमेट जुड़ता किससे है, पोलर न्यूक्लियाई से, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तो बनता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंडोस्पर्म। क्या, एंडोस्पर्म। अब ये समझ में आ गया, जाइगोट एम्ब्रियो की फ्यूचर जनरेशन है ये, तो इसका बनाना तो हमें समझ में आ गया, जस्टिफाइड है कि बनता है। अब ये नहीं समझ में आता कि एंडोस्पर्म क्यों बनता है, तो एंडोस्पर्म इसलिए बनता है, देखिए सीड का क्या काम है,
सीड तुरंत जर्मिनेट नहीं करता है। अगर तुरंत जहां पे पेड़ है, कोई पेरेंट प्लांट है, वहीं पे सीड बना, वहीं गिर के वहीं जर्मिनेट हो गया, तब वो उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, वो एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में वहाँ कैलेमिटी आती है या कुछ भी ऐसा होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाए, तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए स्पीसीज चाहती है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, एरिया बहुत जगह अलग अलग एरियाज में फैले, कि अगर एक कोई पॉपुलेशन वाइप आउट होती है तो बाकी उस स्पीसीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसीलिए ये सीड का एक मेथड है। सीड क्या होता है, डोरमेंट हो जाता है, मतलब एकदम हाइबरनेशन, एक टाइप का हाइबरनेशन। आपने पोलर बियर के बारे में बहुत सुना है, फेमस भी है वो, कि वो विंटर्स में हाइबरनेट कर जाता है अगर ज्यादा विंटर पड़ती है। वैसे ही सीड भी एक तरह का हाइबरनेशन, लेकिन इसको हम डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। मतलब सीड एक तरह से थोड़ी देर के लिए सो जाता है, कोई वर्क नहीं करता है, तो एम्ब्रियो उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अगर एम्ब्रियो तो लिविंग है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन जितने देर के लिए भी सीड डोरमेंट है, उस टाइम के लिए एम्ब्रियो लिविंग है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए या फूड चाहिए। तो वो फूड कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म भी इसलिए बनता है कि जो एम्ब्रियो अंदर बना है, जाइगोट जो कि बाद में एम्ब्रियो हो जाएगा, वो एम्ब्रियो अंदर बना है, वो क्या हो जाए, उसको फूड न्यूट्रिशन मिलता रहे, कि वो लिविंग रहे। जब बाद में प्लांट, जब सीड जर्मिनेट करेगा सॉइल में, तब जब प्लांट बनेगा तो वो अपना फूड तो खुद प्रोवाइड कर सकता है। क्यों खुद को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ है। तो ये बात यहाँ तक हो गई, हमने पढ़ लिया फ्लावर्स के बारे में। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। हमने ये भी पढ़ लिया कि कवर्ड सीड होता है। हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ओवरी है, जब अंदर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो जो ओव्यूल है वही सीड कहलाता है, और जो ओवरी है वही फ्रूट कहलाता है। तो अब मैं एक छोटा सा सीड का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं कि सीड क्या होता है। जैसे कि एक कोई सीड आप देख लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो एम्ब्रियो, मान लीजिए मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो हो गया। और फूड, रिजर्व फूड होता है, ये आपका रिजर्व फूड हो गया। जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड रिजर्व करता है कि इसे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहे। फेमस एग्जांपल है एक एंडोस्पर्म का, कोकोनट का मिल्क। नारियल पानी जो आप पीते हैं वो एक एंडोस्पर्म है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। कौन सा है, नारियल पानी का जो लिक्विड पार्ट पीते हैं उसको हम बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो उसका आप व्हाइट पार्ट, जो खाने का पार्ट है, वो भी एंडोस्पर्म है, वो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली। अब सीड के बारे में हमने समझ लिया, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ओवरी मॉडिफाइड होता है, फ्रूट बनता है, ओव्यूल मॉडिफाई होकर सीड बनता है। ये अब सब हमने समझ लिया। अब एंजियोस्पर्म्स में दो कैटेगरीज आगे डिवाइड की गई हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है। तो अगर हम देखें डाइकॉट, ये थोड़ा मोनोकॉट के कंपैरिजन में प्रिमिटिव है, और मोनोकॉट सबसे एडवांस्ड प्लांट्स है। डाइकॉट में एक कॉटिलिडन, सॉरी, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन होते हैं, दो कॉटिलिडन्स, और इसमें सिर्फ एक होता है। अब कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो का पार्ट होता है। कॉटिलिडन्स क्या होता है, एम्ब्रियो का पार्ट। जैसे कि एक मैं एम्ब्रियो बनाता हूं, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये कॉटिलिडन है। यहां पर क्या होगा, ये रूट वाला पार्ट है, यहां से रूट ग्रो करेगा आगे, ठीक है। जब आगे जर्मिनेशन होगा तो ये पार्ट क्या बनाएगा, रूट। क्या बनाएगा, रूट। ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। याद कीजिए प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा है, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपेक्स होगा। यहां पर ये एरिया शूट एपेक्स, यहां से शूट निकलेंगे, मतलब स्टेम निकलेगा। लेकिन जब प्लांट अभी सीड तुरंत जर्मिनेट हुआ है, प्लांट छोटा है, प्लांट जैसे ये सीड आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये आगे जाकर ऐसे प्लांट डेवलप इसमें से किया, ठीक है, थोड़ा रूट निकले, ठीक है, ये ऐसे जर्मिनेट हुई सॉइल है। तो जब ये जर्मिनेट हुआ तब तक इसने पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, तो क्या होता है, कोई कोई प्लांट्स में कॉटिलिडन बाहर आ जाते हैं, ऐसे दो कॉटिलिडन हो गए, जैसे डाइकॉट है, और ये लीव्स का काम करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक लीव्स। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो के लीव्स हैं। जब आगे और मेरिस्टेम काम करेगा, एपिकल मेरिस्टेम, और लीव्स जब बनने लगेंगे, तब ये शेड ऑफ हो जाएगा।
लेकिन तब तक ये लीव्स का काम करता है, तो इसको एम्ब्रियोनिक लीव्स भी बोलते हैं। तो कॉटिलीडन के बारे में हमने समझा। मोनोकॉट्स में एक कॉटिलीडन है, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलीडन है। और मोनोकॉट डाइकॉट का एक डिफरेंस देखें तो जो मोनोकॉट्स हैं उनमें क्या होता है, पैरेलल लीफ का वेनेशन होता है। वेनेशन मतलब लीफ का स्केलेटन, जैसे बॉडी में बोन्स का स्केलेटन होता है, तो वेनेशन मतलब लीव्स का स्केलेटन। उसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये है एक लीफ, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें बीच में एक होती है लाइन, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब, क्या? मिड रिब, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी लाइंस होती हैं ऐसे। तो जो इससे जुड़ी हुई एक लाइन होती है वो होता है वेन। वेन। अब इससे जुड़ी जुड़ी और छोटी छोटी जो लाइन होती है वो होती है वेनलेट्स। तो अगर ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वो होता है डाइकॉट में। क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। और वहीं मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन। पढ़ते हैं अभी पैरेलल वेनेशन क्या होता है। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, जैसे कि एक ये प्लांट का लीफ है, तो उसमें वेन्स ऐसे हो, कोई मिड रिब, मेन रिब नहीं होता है, मिड रिब ऐसे पैरेलल, एक जो वेन है वो दूसरे से पैरेलल हो, तो वो पैरेलल वेनेशन हो जाता है। ये भी हमने समझ लिया। अब जो मोनोकॉट डाइकॉट का एक और है कि हमने पढ़ा था जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल हमने पढ़ा हुआ है। तो जो मोनोकॉट है उसमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, अरेंज नहीं होते हैं किसी स्टाइल में, एक पर्टिकुलर स्टाइल में, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। तो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। वीबीज के स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और यहां पर डाइकॉट का वैस्कुलर बंडल अरेंज होता है, तो वीबी अरेंज्ड। जैसे कि हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम कि डाइकॉट में जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये बाहर, ये मान लीजिए एंडोडर्मिस है, बाहर यहाँ पर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ये सब स्ट्रक्चर है, ये एंडोडर्मिस है। तो इसके अंदर एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा डाइकॉट में, ऐसे ऐसे हो सकता है। ये डाइकॉट रूट का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो ये क्या होता है, अरेंज होते हैं। लेकिन मोनोकॉट में कोई अरेंजमेंट नहीं है। कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ कौन साइड वाले छोटे हो सकते हैं, मिड वाले बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है ना। मोनोकॉट में इसलिए वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड बोलते हैं और डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल अरेंज बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने फ्लावर्स के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका छोटा सा पार्ट पढ़ा, एक ओवरव्यू लिया, सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि थोड़ा डाइकॉट मोनोकॉट का क्या डिफरेंस होता है। सबसे एडवांस्ड है मोनोकॉट, क्योंकि हमने बाद में पढ़ा है, हमने फाइलोजेनी में पढ़ा, इकोलॉजिकली सॉरी इवोल्यूशनरी करेक्ट वे में पढ़ा है। तो ये बात हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लेंगे एनिमल वाला टॉपिक। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंदी भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने फाइलम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको लेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।